हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो मैं आज की ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ आम को छीलते हुए। आपको लग रहा होगा ये आम नॉर्मल आम है, लेकिन मैं बता दूँ ये नॉर्मल आम नहीं है। मैं कल बनाई थी मैंगो आइसक्रीम, जो आगे चल के आपको दिखाई दिखाई देगा। तो मैं इसको कल बनाई थी, लेकिन मैं कल शूट नहीं की। मैं सोची कि अभी अभी शूट करती हूँ, मतलब अभी से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को मेरा रिएक्शन, मतलब आम का बनने का, आम आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम बनने का रिएक्शन, और अब मेरे हस्बैंड का और बेटे का सबका रिएक्शन बता दूँ। और यहाँ पे आम छीलते वक्त मेरा हाथ थोड़ा जल रहा था, क्योंकि ये बर्फ़ का हो गया था। मैंने इसको रात को जमा दिया था फ्रिज में रख के, तो यहीं पे उसको छील रही थी और यहाँ पे इसको टुकड़े टुकड़े करके इसका पीस निकाल रही थी। और देखिए कितना मस्त लग रहा है, और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब ऐसे होता है ना, कोई चीज़ अगर आप नई नई बना रहे हो और अच्छे से बन जाए तो बहुत खुशी होती है। तो मेरा कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। मुझे इसको मतलब ऐसे अच्छे से बनते हुए देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी इसको देख के। मतलब मैं जैसे चाहती थी वैसे ही बन के आया था। और तो चलिए हस्बैंड को भी टेस्ट करा देते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। और बेटे को कैसा लगा, बेटा बोल दीजिए। अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ओके, तो चलिए अभी हस्बैंड को भी खिला के देखते हैं कैसा लगता है। और यहाँ पे वो खा के तो कुछ बोले ही नहीं, बस सर ही हिला दिया। मेरा तो पोपट ही कर दिया आप लोगों के सामने, लेकिन कोई ना, उन्होंने सर हिला के बता तो दिया कि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर लंच वंच कर लेने के बाद यहाँ पे मैंने छोटे बेटे को सुला भी दिया था, और उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जी उनका कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, और मैं चली गई थी बड़े बेटे को ट्यूशन ड्रॉप करने के लिए। और फिर यहाँ पे शाम को हस्बैंड जी लाए थे नूडल्स, चिकन नूडल्स लाए थे। तो यहीं पे हमने बैठ के चिकन नूडल्स को एंजॉय किया। यहाँ पे मैं और अब बड़ा बेटा ही खा रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी नहीं खाते ये सब। तो हमने तो इसको मस्त करके एंजॉय किया, और चाउमीन तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो हमने तो मज़े मार के, चस्का लगा के चाउमीन को एंजॉय किया। मुझे और मेरे बेटे को नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। एक्चुअली मुझे ना मैदे वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, पता नहीं क्यों। आपको क्या, आप में से किसको पसंद आती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अभी दोपहर को हम बैठे हैं ऐसे का, मतलब दोपहर का खाना वाना भी बन चुका है, सब काम ख़त्म हो गया है, तो ऐसे ही बैठे थे। और मैं यहाँ पे खा रही थी जामुन। ऐसे तो मुझे जामुन ज़्यादा पसंद नहीं है, पर क्या करें, हस्बैंड जी लाए हैं तो खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बैठ के जामुन खा रही हूँ, और यहाँ पे छोटे महाराज रिमोट से खेल रहे हैं। हस्बैंड जी और बेटा जी, बड़े बेटे जी, और दोनों गए नहाने, नहा के आएंगे फिर जाके हम अपना लंच करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा भूख लग गया था, तो इसलिए मैं जामुन लेके बैठ गई हूँ। इसको आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम तो जामुन ही बोलते हैं, जाम। तो इनको खांसी आ गई। अरे देखो, आ गया बड़ा बेटा नहा के। अभी शायद उनके पापा नहा रहे होंगे। इनका रोज़ ही है, बहुत लेट से नहाते। उनके पापा का कहना है कि लंच करने से पहले नहाएंगे, मतलब नहा के ही उनको तुरंत भूख लग जाती है, तो इसलिए लेट से नहाते हैं वो। और ये भी नीचे गया था खेलने के लिए, क्योंकि स्कूल वगैरह तो कुछ है नहीं, तो घर पे बैठा रहता है दिन भर, तो कुत्ता भौंक रहे, तो इसलिए नीचे खेलने गया था बच्चों के साथ। तो खेल के आया, तो अभी उसके पापा उसको नहला के अब खुद गए नहाने। तो देखते हैं तो नहा के कब निकलते हैं, या नहा के आएंगे तो फिर तुरंत खाना तो देना पड़ेगा, तो हम सब बैठ जाएंगे खाना खाने। भाई भाई का प्यार देखो। उसको पप्पी देते देते परेशान कर देता है, छोटे वाले को इतना पप्पी देता है ना।
छोटा वाला परेशान हो जाता है, रोने लगता है। ज़्यादा प्यार सजा बन जाता है छोटे बच्चे के लिए। क्या हुआ? गाड़ी खा रहा है। कुछ भी दे दो पहले उसके मुंह में जाता है, उसके बाद खेलता है। पहले टेस्ट करता है, शायद एक खाने की चीज़ है या क्या है, तो पहले वो चख लेता है, उसके बाद खेलता है। अगर लगता है कि खाने का चीज़ नहीं है, उसके बाद ही खेलता है। तो हम बैठे हैं पार्क में, क्योंकि बेटे को ट्यूशन छोड़ने के लिए आए थे, चल के इसको लेके गोदी में। तो उसका मतलब बेटे का ट्यूशन 4:30 से 5:30 तक है, 1 घंटा है। तो अभी अगर एक तो चल के आए हैं इसको लेके गोदी में, एक ही थकान हो जाती है। खुद चल के अकेले आते तब भी थकान हो जाती है, और ऊपर से ये है। तो मैं सोची कि अभी घर जाऊंगी, फिर आधा घंटा रुकूंगी कि नहीं, फिर से वापस आना पड़ेगा उसको लेने के लिए। तो मैं सोची कि उससे बेटर है कि इसके मतलब ट्यूशन के पास ही एक पार्क था, तो वहीं पे आ गए हैं हम। सोचे कि इसको लेके थोड़ी देर बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखते देखते 1 घंटा निकल जाएगा, फिर उसको लेके जाएंगे घर, मतलब ट्यूशन से पिकअप करके लेके जाएंगे। तो इसलिए बैठे हैं। ये तो बैठ नहीं रहा चुपचाप ठीक से, थोड़ा रो रहा है, ये कर रहा है। लेके अभी घूमना भी पड़ेगा इसको गोदी में। बच्चे को गोदी में लेके घूमना, कहीं पे जाना मतलब कितना मतलब थकान भरा काम है भाई। तो देखते हैं कैसे भी करके 1 घंटा तो निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे ना कितना सुंदर एक बटरफ्लाई पेड़ पे आके, मतलब छोटे छोटे फूलों पे आके बैठा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा इसका भी थोड़ा क्लिप लेके, मतलब इसका थोड़ा वीडियो निकाल के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं इसके पीछे पीछे ऐसे दौड़ दौड़ के इसका वीडियो निकाल। यहाँ पे छोटा महाराज फूलों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, तो मैंने इसको फूलों के पास ही बैठा दिया था। और यहाँ पे देखो ये सारे फूलों को एक एक करके तोड़ रहा था और उसको खा भी रहा था। यहाँ पे फूल को मतलब तोड़ के, तोड़ा नहीं था, पेड़ पे ही लगा था, उसको लेके मुंह में ऐसे चबा रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था, शायद सोच रहा था खाने का चीज है। खाए ना। तुम्हें दो खाइছো ना, तुम्हें दो खाइছো ना। ये देखिए हमारा छोटा सा ड्राइवर जी ड्राइवरिंग कर रहे हैं, साइकिल चला रहे। अब मैं भी पीछे बैठी हूँ, पता नहीं ड्राइवर जी कहाँ लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे ड्राइवर जी। ड्राइवर जी इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, हमें किधर लेके जा रहे। ठीक से गाड़ी चला लेंगे ना, हमें डरने की ज़रूरत तो नहीं है। हाँ कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, हमें दिलासा तो दीजिए थोड़ा सा। आप अच्छा तो चला लेते हैं ना गाड़ी। हाँ देखिए हमारे क्यूट से ड्राइवर जी को। अरे यहाँ पे देखिए कितना मस्त मस्त फूल खिला है। अब में से किसको पता है फूल के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं दिखाती हूँ आपको। हमारे टाउनशिप के अंदर ना आपको ये वाले फूल हर जगह दिखाई देगी, और देखने में बहुत ज़्यादा सही लगते हैं। एक तो छोटे छोटे पेड़ रहते हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, और इस छोटे छोटे पेड़ों में ऐसे येलो कलर के फूल बहुत बड़े बड़े रहते हैं, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा सही लगते हैं, मस्त लगते हैं। तो फिर यहाँ पे बड़े बेटे को ट्यूशन छुट्टी होने का टाइम हो गया था, तो हम उसको लेने के लिए चले गए थे। और यहाँ पे देखो उसका छुट्टी हो भी गया था, फिर वो निकल गया। और यहाँ पे उसका मूड थोड़ा सा ऑफ था। मैं बोली कि आज मार पड़ी है क्या, लेकिन वो बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो भी उसका मूड थोड़ा सा ऑफ था आज, क्या रीज़न था मुझे तो नहीं पता। तो यहाँ पे उसके बाद हम चले गए थे, क्योंकि इनका ट्यूशन 12th फ्लोर में है, तो अभी लिफ्ट लेके नीचे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे लिफ्ट, पहला वाला लिफ्ट तो पता नहीं ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था, फिर दूसरा वाला भी सेम हो रहा था, फिर तीसरा वाला लिफ्ट खुल गया, फिर हम उसमें चले गए। फिर यहाँ पे
वो आगे आगे था। अभी ना ऐसा हो रहा है कि पहले तो मेरा बेटा ऐसे चुपचाप ऐसे डरा डरा मतलब सहना नहीं रहता, ऐसे चुपचाप रहते हैं जो साइक किस्म के होते हैं, तो ऐसा ही था। अभी थोड़ा सा स्मार्ट होने लगा है, शायद मेरा बेटा अभी बड़ा हो रहा है तो इसलिए स्मार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लिफ्ट नीचे उतर भी चुके थे और उसके बाद यहाँ पे एक जान पहचान के एक फ्रेंड ही बोल लो, वो मिल गए थे, मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है एक्चुअली। तो वो मिल गए थे और उनकी बेटी है ये। और यहाँ पे मेरे बेटे के ही उम्र का है, थोड़ा 1 महीने में शायद बड़ी होगी। और यहाँ पे शाम को हम चले गए थे थोड़ा पेट पूजा करने के लिए। तो आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची है हमारे साथ, इसके साथ स्पेशली। हुआ ऐसा है कि मतलब हम जब इसको ट्यूशन से लेके आ रहे थे, मैं जब इसको लेके आ रही थी तब मैं आई, इसको बहुत नींद आ गई थी शाम को, क्योंकि शाम को थोड़ा सोता है। तो आते आते इसको नींद आ गई थी, तो मैं इसको लाके घर आके इसको सुलाने के लिए लेके गई। तो ये परेशान कर रहा था, सोने नहीं दे रहा था। तो मैं बोली कि अभी तो इतना रात नहीं हुआ है, तो जाके नीचे थोड़ा खेल लो बच्चों के साथ, तो खेलते रहो, मैं इसको सुला के आती हूँ, देखती हूँ तुमको। तो मैं जस्ट बोली इसको और मैं इसको सुलाने के लिए लेके गई। ये नीचे, हाँ मतलब हम सेकेंड फ्लोर में रहते हैं, तो ये जस्ट एक थोड़ा सा नीचे उतरा ही था कि दो कुत्ते ने इसके पीछे मतलब भौंकना चालू कर दिया, मतलब इसको काटने के लिए आ गए थे। तो ये तो पूरा एकदम डर गया, फिर रोते रोते फिर ऊपर जल्दी से चढ़ के आ गया। थोड़ा सा मतलब उसके पैर में जस्ट काटने ही वाला था, लेकिन उसका मुंह टच हुआ, जस्ट मुंह टच हुआ, काटा नहीं था। तो ये दौड़ के आ गया, ये तो फुल डर गया था एकदम। तो मैं तो उसकी आवाज़ सुन के इसको नीचे रख के मैं तुरंत आ गई कि क्या हुआ बोल के, मैं तो पूरा डर गई थी। फिर इसको नीचे ऐसे सुलाई भी नहीं थी, ऐसे ही उसको रख के मैं तो उठी गई। तो देखिए ये रोते रोते ऊपर आया। फिर मैं इसको बोली कि क्या हुआ, फिर ये बोला कि ऐसा ऐसा हुआ। तो मैं तो इसको पहले इसका पैर चेक की कि काटा है कि नहीं, ऐसा कुछ बोलते। तो पहले इसको फुल चेक करने के बाद देखी तो कुछ ऐसा कुछ निशान वगैरह नहीं था, मतलब कुछ खरोच या कुछ भी नहीं था, खून वगैरह नहीं था। तो फिर भी इसके पापा ने ऑफिस से फ़ोन किया, तो मैंने बताया कि ऐसा नहीं है। तो मेरे पापा ने बताया कि ऐसा कुछ अगर हुआ भी नहीं है तो फिर भी सेफ्टी के लिए मतलब उसके पैर में वो हल्दी का लेप लगा दो और फिर गर्म पानी से अच्छे से उसका पैर धुआ दो, ताकि अगर बाई चांस उसका कुछ अगर लग भी जाए इन्फेक्शन वगैरह के लिए, तो सेफ्टी के लिए वो लगा दो तो अच्छा रहेगा। तो मैं आने के बाद उसके पैर में वो हल्दी का लेप लगा दी, फिर गर्म पानी से अच्छे से पैर को वॉश कर दी। तो वैसा ही हुआ। तो एक तो काट लेता तो इतना सारा इंजेक्शन और टेंशन, इसको दर्द होता भी, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है काट लेता तो वैसा ही हुआ। तो फिर क्या कर सकते हैं, कुत्ते भी इतना परेशान कर रहे हैं ना नीचे, क्या बताऊँ। और कुछ कर भी नहीं सकते, मारना भी मतलब ऐसे जानवर को मारना भी सही नहीं है, लेकिन बिना वजह अगर ऐसे अटैक करेंगे, बच्चों को काटने जाएंगे, तो ये तो ठीक नहीं है ना। मतलब ऐसे तो नहीं है कि नीचे कुत्ते हैं तो बच्चे छोड़ नहीं सकते, शाम को बच्चे तो उतरेंगे नीचे खेलेंगे, ऐसे कुत्ते अगर काटते रहेंगे तो बच्चों को भी कैसे छोड़ेंगे। दिन भर भी घर में बंद करके नहीं रख सकते, क्योंकि अभी तो छुट्टी है, बच्चे दिन भर घर पे बैठे तो बोर हो जाते हैं, तो उनको बाहर थोड़ा खेलना कूदना भी ज़रूरी है। तो छोड़ते भी हैं तो ऐसा हो जाता है, तो क्या करें बताइए। मैं रात को डिनर पे बना रही थी बैगन आलू का भरता। इसमें आलू की क्वांटिटी आपको ज़्यादा दिखाई देगी क्योंकि बैगन कम था, एक ही था, उसमें भी बीज हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसको काट के फेंक दिया। और थोड़ा सा पार्टी लिया था, इसलिए मैं उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए 2 आलू डाल दी थी। तो यहाँ पे हमारा बैगन का भरता तो हो गया था रेडी। और फिर मैं यहाँ पे डिनर करने के लिए बैठ गई थी। डिनर तो हमारा आज सिंपल ही था। वीडियो में तब तक के लिए बाय।